रायगढ़ की अगर बात करें तो एनसीपी अजीत गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे यहां पर सांसद हैं। इसके अलावा अगर आप बारामती की बात करेंगे तो ये सबसे इंटरेस्टिंग सीट नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जो लड़ाई है वो परिवार की लड़ाई होती नजर आएगी। पवार परिवार का ये पावर सेंटर है। लगातार 11 बार से सीट एनसीपी के खाते में जा रही है। बीते 3 चुनावों से सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं, शरद पवार की बेटी। उससे पहले 6 बार शरद पवार यहां से सांसद रहे हैं। और अभी जो बारामती में फाइट नजर आ रही है वो ये कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जो एज है वो एनसीपी अजीत पवार गुट को है। और यहां पर चाचा की पार्टी जो है वो थोड़ी सी पिछड़ रही है, लेकिन अगर आप अंतर देखेंगे वोट शेयर में तो सिर्फ 3% का गैप नजर आता है हमें। एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो 49% वोट मिल सकता है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट की आप बात करेंगे तो 40% वोट शरद पवार गुट को मिल सकता है। कांटे की टक्कर हमें बारामती में देखने को मिल रही है। देखिए, सुप्रिया सुले भी यहां से चुनावी मैदान में हो सकती है। कोशिश ये की जा रही है कि परिवार वर्सेस परिवार की फाइट जो है वो ना हो जाए, क्योंकि चर्चा है कि अजीत पवार की जो पत्नी है वो यहां से चुनावी मैदान में आ सकती हैं। उधर अगर सुप्रिया सुले भी चुनावी मैदान में उतरेंगी तो मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अजीत पवार जो हैं वो इस सीट पर एज में है। 49% वोट जो है उनके साथ जा सकता है। इसी तरह अगर आप बात बताऊं, बारामती सीट में क्या है कि बारामती सीट वैसे तो शरद पवार साहब की सीट है, एनसीपी की सीट है, लेकिन एनसीपी का सारा कामकाज और खासतौर से जो कोऑपरेटिव का जो काम है वो अजीत पवार ही देख रहे थे इतने लंबे समय से। तो जमीन पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत बनाई है और पूरा संगठन एक तरह से उनके पास है, अजीत पवार के पास। लेकिन जो मार्जिन आपको कम दिख रहा है वो इसलिए लगता है कि वो शरद पवार का इलाका माना जाता है और एक इमोशनल कनेक्ट की वजह से मुझे लगता है कि ये नतीजे बदल भी सकते हैं कि सुप्रिया सुले फिर से जीत जाए और शरद पवार आ जाए कि भैया ये मेरा आखिरी इलेक्शन है और मेरे जो सुप्रिया जो है बेटी है और उनको कैसे दिया जाए। तो इसलिए ये मत समझिए, वैसे अजीत पवार संगठन के तौर पे ज़्यादा ताकतवर है शरद पवार के मुकाबले में, या सुप्रिया सुले तो खैर उसमें है ही नहीं रेस में, लेकिन इमोशनल कनेक्ट पर फिर वही शिंदे और उद्धव ठाकरे वाला मसला आई है। हाँ। कि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, ऐसे ही एनसीपी का जो वोटर है यदि इमोशनल कनेक्ट की बात आएगी तो वो सुप्रिया सुले के साथ जा सकते हैं। पर इस सीट पे मेरा अलग रिजर्वेशन, अलग कमेंट में समझता हूँ। देखिए, ये सीट यदि बीजेपी लड़ती तो ज्यादा बड़े अंतर से जीत सकती थी। यहाँ पे बीजेपी पहले लड़ती थी और बहुत क्लोज था। इस बार जब जुलाई में हम लोग एक सर्वे कर रहे थे तो उस टाइम हालांकि गैप बहुत ज्यादा था, उस टाइम एनसीपी जीत रही थी, लेकिन एक लोगों में बातचीत की कि सुप्रिया सुले के लिए ये सेफ सीट नहीं है। हालांकि देखिए, आप पूरी इस कैलकुलेशन को देखेंगे जिस ढंग से अजीत पवार को जब से लाया गया तो अजीत पवार शिंदे के कंपेयर में ज्यादा एसेट साबित हो रहे हैं बीजेपी के लिए। अच्छा, और वो देवेंद्र भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। भावेश जी, देवेंद्र, बारामती की सीट को लेकर क्या बीजेपी अपने आप सोच रही है और किस तरीके की सीट उनको लग रही है? और बारामती में एक चीज़ प्राची बहुत दिलचस्प रहेगा कि जैसे अगर आप कागज़ पर देखें तो आपको अजीत पवार बहुत मजबूत नजर आएंगे, क्योंकि पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो एक रिएक्शन बहुत तीखा देखने को मिल सकता है कि बीजेपी के लोग अजीत पवार के खिलाफ सुप्रिया सुले की मदद कर सकते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी की जो लड़ाई रही है वहाँ पर वो हमेशा से ही, क्योंकि एक्टिव मैन तो अजीत पवार ही थे, तो अजीत पवार और उनके लोगों के खिलाफ ही वो लड़ाई रही है। और ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि अजीत पवार को फिर इतना बड़ा मजबूत किया जाए, क्यों ना एक झटका दे दिया जाए। ये सेंटिमेंट है और इसका एहसास भी बड़े नेताओं को है कि इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऊपर समझौता कर लेते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर वो बहुत आसानी के साथ एक केमिकल जेल नहीं बन पाता और वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में कई सीटों पे ऐसा खतरा है और इसका एहसास पार्टी के रणनीतिकारों को है। यानी कई चुनौती है महाराष्ट्र में एनडीए के सामने, बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बढ़ाना है, तो इन तमाम चुनौतियों को चुनावों से ठीक पहले निपटाना होगा।